प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। मैं विरेंद्र खैरा एक बार फिर हाज़र हाँ तुहाडे सामने। स्कूल सिक्ख्या विभाग पंजाब प्राइमरी वालों 7/9/2020 की पंजाब अचीवमेंट सर्वे की अभ्यास शीट 13 लैके तो आओ शुरू करते हैं। हर एक्सरसाइज अभ्यास शीट की तरह सब तो पहला पंजाबी विशा दिता गया है। आपां पंजाबी के पैरे नूं पढ़ना है अते उस दे विच दिते गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विशा पंजाबी। सरदार हरी सिंह नलूआ पूर्ण जति सती योधा सी, उसका आचरण सच्चा ते सुच्चा सी। अमीरां वाली ऐश प्रस्ती उस विच नहीं सी। राज भाग ठाठ बाट हुंदियां भी उस दे मन अंदर सेवा भावना सी। वो कहनी ते करनी दा पक्का सी। उसने जिथे भी मित्रता पाई पूरी तरह निभाई। धार्मिक पक्षों वो पूर्ण गुरसिख सी। वो अमृत वेले जागदा, इशनान करदा, नित नेम करदा। वो गुरु घर दे कीर्तनियां दा बड़ा सत्कार करदा सी। वो समा कढ के कीर्तन भी सुनिया करदा सी। उसने शहीदां दी याद विच स्मारक ते गुरुद्वारे भी बनवाए सन। उस दे रोम रोम विच गुरबाणी दा वास सी। वो हर गलबात विच गुरबाणी दा हवाला दिंदा सी। यही कारण सी कि मुसीबत वेले समस्या दे हल लई वो गुरबाणी दा आसरा लैंदा सी। इस दे प्रश्न करते हैं। पहला, हरी सिंह नलूआ दा आचरण किहो जिहा सी? बहुता चंगा, ऐड़ा बहुता माड़ा, ईड़ी ना चंगा ना माड़ा, सस्सा इन्हां विचों कोई नहीं। बहुता चंगा आचरण सी, ऊड़ा इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 ए जो निशान देख रहे हो केड़ा विश्राम चिन्ह है? डंडी, पुट्ठे कामे, छुट मरोड़ी या कामा? तो एक कामा है बच्चों जिसनों कोमा भी कहने आ। ये जोड़ा लगा होया चिन्ह तुसी देख रहे हो। अगला है प्रश्न नंबर 3। ओ कहनी ते करनी दा पक्का सी वाक तो की भाव है? ऊड़ा ओ जो कहंदा सी ओही करदा सी। ऐड़ा ओ जो नहीं कहंदा सी ओ काम करदा सी। ईड़ी ओ जो कहंदा सी ओ काम नहीं करदा सी। सस्सा इन्हां विचों कोई नहीं। इसका उत्तर है ऊड़ा ओ जो कहंदा सी ओही करदा सी। कहनी ते कथनी दा भाव हुंदा बच्चों जो कहीदा ओही करीदा। प्रश्न नंबर 4 अमृत वेला लई किहड़े शब्द सही हैं? शाम दा वेला, सवेर दा वेला, दोपहर दा वेला, बाद दोपहर दा वेला। सवेरे सवखते दा वेला, ऐड़ा उत्तर बिल्कुल ठीक है। 5वां प्रश्न, पैरे अनुसार सानू मुसीबत वेले की करना चाहिए है? पैरे के मुताबिक मुसीबत तो घबराना नहीं चाहिए, ये भी ठीक है। मुसीबत समय गुरबाणी का ओट आसरा लेना चाहिए है, भी ठीक है। मुसीबत आउण समय बैठ जाना चाहिए है, बिल्कुल नहीं। सस्सा, ऊड़ा ते ऐड़ा। बच्चों वैसे तो ऊड़ा भी ठीक है तो ऐड़ा तो ठीक है ही, पर पैरे के हिसाब नाल मुसीबत समय गुरबाणी का ओट आसरा लेना चाहिए है। ऐड़ा उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगले विषय ते चलते हैं। अगला विषय साडा गणित। सो गणित दे पहले सवाल नूं देखते हैं। हेठ दित्ती तस्वीरां विचों किहड़ी तस्वीर की आकृति चक्कर वर्गी है? चक्कर हुंदा गोल, ऊड़ा बिल्कुल गोल है, चक्कर है। ऐड़ा भी चक्कर है, ईड़ी भी चक्कर वर्गी है। सस्सा बच्चों चक्कर नहीं है, अंडाकार है। सो अपना उत्तर है सस्सा जिहड़ी आकृति है चक्कर वर्गी नहीं है। अगला है बच्चों दूसरा प्रश्न। देख के दसो कि दिते गए मापक विच पानी की मात्रा कितनी है? इस मापक नूं ध्यान नाल देखो। इस दे विच पानी की मात्रा कित्थे नज़र आ रही है? आ रही बिल्कुल इत्थे। इत्थे की है बच्चों? आ 3 लीटर है, आ 2 लीटर है। 2 लीटर तो वध है पानी ते 3 लीटर तो घट है। भाव 2 अते 3 लीटर दे विचकार है बिल्कुल पानी की मात्रा, ठीक है। सो आपां हुण उत्तर देखते हैं तो इस दे विषय ते आपां उत्तर दिंदे हां। पानी कित्थे है? ऊड़ा पानी कहंदे 2 लीटर है, नहीं। 3 लीटर तो वध है, 3 लीटर तो वध भी नहीं। 2 लीटर तो घट है, नहीं। सस्सा 2 लीटर तो 3 लीटर दे विचकार है, बिल्कुल ठीक है। सस्सा उत्तर 2 लीटर तो 3 लीटर दे विचकार तुसी देख भी रहे हो। आ 3 है इत्थे ते आ 2 है, जिहड़ा पानी है वो इन्हां दोवां दे विचकार है। अगले सवाल ते चलदे हैं बच्चों।
अगला सवाल है तीजा, राम रोज़ सवेरे 6 बजे दौड़ लगाउण जांदा है। हेठां दर्शाईਆਂ घड़ियां विचों किहड़ी घड़ी इस समय नूं दर्शाउंदी है। 6 बजे जांदा है बच्चों, तो 6 कदों वजदे देखो, ऊड़ा घड़ी ते 6 नहीं वजे होए, ऐड़े दे उपर ऊड़े दे उपर वजे होए है 12:30, ऐड़े दे उपर है 11:30, ईड़ी दे उपर है 6:30, सस्से दे उपर बिल्कुल 6 वजे है। 6 उदों वजदे बच्चे जो दोवें सूइयां आमो सामने होण बिल्कुल सिद्धियां। सो सस्सा साडा उत्तर ठीक है। चौथा सवाल, नमूना पूरा करो। नमूने दे विच देख रहे हो 12 जोड़ 14 भाव 2 रकमां दा जोड़ आया, बराबर आ गया 2 गुणा 13। इत्थे हेठां अगले च 1 2 3 3 रकमां जोड़ियां ने, 3 संख्यावां दा जोड़ आया, तो अगे आ गया 3 गुणा 14 हो गया। भाव इत्थे 2 संख्यावां सी, गुणा 13 सी, इत्थे 2 तो अगली संख्या 3 आ गई, तो इत्थे 13 तो अगला 14 आ गया। अगले च 1 2 3 4 संख्यावां 4 हो गई, 14 तो अगला इत्थे 5 आ गया। गिनती वध रही है। अगे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 संख्यावां 5 आउंदियां, तो अपने कोल आउणा सी 5 गुणा 15 तो अगला 16। हुण अपने को संख्यावां 6 आ गईयां, अपने को आएगा 6 गुणा 17 तो 16 तो अगला 17। सो ऐड़ा उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है, 6 गुणा 17। अगला है पंजवां, संख्या 11 नूं लई हेठां दिते किहड़े मिलान चिन्ह की वरतों की जाती है। सो देखो ऊड़े दे विच है 1 2 3 4 11 सीधा दिता है, ये भी ठीक नहीं है। ऐड़े दे विच इस तरह दे के 5, इनू आप 5 मानते हैं बच्चों। आज 1 2 3 4 4 लैना तो बाद 1 लैन क्रॉस ला दिए, ये बराबर किहदे बन जाता है 5 दे। इनू 5 गिणिया जाता है, उस तो बिना 4 तक दियां लैना नू सीधा ही इस तरीके नाल ही लाया जाता है। हुण इत्थे 5 देता, अगे 6 लैना देतियां, ये भी सही नहीं है। ईड़ी दे विच देखो 4 लैना ला के एक डंडी लाई 5, फिर 4 लैना ला के एक डंडी लाई 5 5 10 ते 1 कितना हो गया 11। बिल्कुल ईड़ी उत्तर साडा ठीक है, मिलान चिन्ह ये 11 नू दर्शाउंदा है बच्चे। अगले विषय ते चलते हैं। अगला विषय है इंग्लिश, सब्जैक्ट इंग्लिश। पहला पैरे नू पढ़ते हैं। सीमा लिव्स इन ए बिग हाउस। सीमा एक वड्डे घर विच रहिंदी है। हर एल्डर ब्रदर रोहन, उसका वड्डा भरा रोहन, एल्डर ब्रदर हुंदा वड्डा भरा, एंड हर यंगर सिस्टर मिनी अते उसकी छोटी भैन मिनी ऑल्सो लिव विद हर, वो भी उसदे नाल रहिंदे हन। दे हैव ए पैट डॉग रॉबिन, उन्हां दा एक पालतू कुत्ता है रॉबिन। देयर आर मैनी ट्रीज, इत्थे बहुत सारे रुख हैं। आउटसाइड देयर होम, उन्हां दे घर दे बाहर। सीमा एंड हर ब्रदर प्ले अंडर द मैंगो ट्री, सीमा अते उसदा भरा अंब दे रुख थल्ले खेडदे हन। मिनी लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक्स, मिनी नू स्टोरी बुक्स कहानियां दी किताब पढ़नी, मिनी कहानियां दी किताब पढ़नी पसंद करती है अंडर द ट्री, रुख थल्ले बैठ के। रॉबिन लव्स टू स्लीप अंडर द शेड ऑफ मैंगो ट्री, रॉबिन नू अंब दे रुख दे परछावें थल्ले सौना बहुत पसंद है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु लिव्स इन ए बिग हाउस? रोहन, मिनी, सीमा, ऑल ऑफ दीज। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। रोहन भी रह रहा उन्हां नाल, मिनी भी रहिंदी है। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक्स अंडर द ट्री? किन्नू पसंद है? मिनी लाइक्स टू रीड स्टोरी। सो मिनी इज आवर आंसर, सी इज आंसर मिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज
द करेक्ट स्टेटमेंट ए सीमा हैज़ ए पेट डॉग, बी सीमा हैज़ ए ब्रदर एंड ए सिस्टर, सी सीमा लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक, D Seema lives in a big house. So D is our answer. Seema lives in a big house. Question number 4. Plural of the word mango. First A M A N G O E S mangoes. बच्चों A भी mangoes ਦਾ plural ਹੁੰਦਾ ਹੈ. B is mangoes M A N G O S mangoes ਇਹ ਵੀ plural ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Mango C and D दोनों आंसर नहीं हैगे। हुण डिफरेंट की है MANGOES मैंगोज ते मैंगोज। मैंगो मैंने अंब, MANGOS एक हुंदा बच्चों काउंटेबल, एक हुंदा अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिन्हों गिणिया जा सकता है, अंब अगर अपने कोले ने गिणे जा सकते हैं फिर आऊगा MANGOES अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, फिर अपना ए आंसर आऊगा। अगर अपने कोले अंब ने जेड़े गिने नहीं जा सकते MANGOES फिर आंसर आऊगा बी मैंगोज। भाव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लूरल ऑफ द वर्ड मैंगो बोथ आर द आंसर ए एंड बी, वन इज काउंटेबल एंड सैकेंड वन इज अनकाउंटेबल। सो इत्थे अपना आंसर बी मैंगोज आप ला सकते हैं क्योंकि प्लूरल ज़्यादातर वही मानते हैं, बहुवचन जेड़े गिनती च ज़्यादा होण। Question number 5th. Which of the following is not a noun? House is a noun, read is not a noun, C tree noun, D dog is also a noun. So B is not a noun, B our answer read. Read is a verb, पढ़ना। हिंदी विषय, हिंदी विषय में भी पहले पैरे को पढ़ेंगे फिर उसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। एक दिन महाराज और महारानी राजमहल में थे और सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहे थे। वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, पक्षी चहचहा रहे थे। यह सब देखकर बहुत आनंदित हो रहे थे। अचानक पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया, उनका मज़ा किरकिरा हो गया। ज्यों ही उन्होंने ऊपर देखा त्यों ही एक हंस उनके पैरों के पास आकर गिरा। हंस के शरीर में तीर लगा हुआ था और वह छटपटा रहा था। उन्होंने हंस को उठाया, प्यार से उसके पंखों पर हाथ फेरा, धीरे से तीर निकाला और घाव पर पट्टी बांधी जिससे हंस को कुछ राहत मिली। प्रश्न नंबर पहला, मज़ा किरकिरा होना का अर्थ क्या है? मज़ा किरकिरा होना बच्चों मुहावरा है जिसका अर्थ है क खुशी में रुकावट आना, ख खुशी का बढ़ जाना, ग बहुत खुशी होना, घ खुशी का ना होना। सो इसका उत्तर है क खुशी में रुकावट आना, उसको कहते हैं मज़ा किरकिरा होना। प्रश्न नंबर 2, सोच कर बताएं। बाग में अनेक पेड़ पौधे थे, मैदान में घास उगी हुई थी, पूरा बाग दिखाई दे रहा था। क कंटीला नहीं, ख सूखा सूखा नहीं, ग रंग बिरंगा और घ हरा भरा। सो इसका उत्तर आएगा घ हरा भरा दिखाई दे रहा था। प्रश्न नंबर 3, बगीचा का समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? वन जंगल होता है, मैदान नहीं, खेत भी नहीं, उपवन। उपवन बगीचे को कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द में संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया है? क पक्षी, इसमें क्ष जो है वो संयुक्त अक्षर है। ख अचानक, ग उन्होंने, इसमें न आधा जो है संयुक्त अक्षर के तौर पर है, और घ ज्यों, इसमें भी संयुक्त अक्षर का प्रयोग किया गया है। सो ख ऐसा है जिसके अंदर संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया। प्रश्न नंबर 5, रंग बिरंगे फूलों को खिले देख पक्षियों को चहचहाता सुन कौन आनंदित हो रहा था? हंस, महाराज, सिद्धार्थ, महारानी। तो सिद्धार्थ हो रहा था बच्चों, महाराज और महारानी तो महल के अंदर थे। सो इस तरीके से ये हिंदी का भाग हो गया। अगे चलते हैं बच्चों वातावरण सिक्ख्या। वातावरण सिक्ख्या भाग दे विच पहला प्रश्न देखो,
माता पिता तो झिड़कां पै जाण तां तुसीं की करोगे? पहला लापरवाह हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। दूजा गलती सुधारन लई यतन करांगे, हो सकता है। तीजा उदास हो जावांगे, नहीं। चौथा रोना शुरू कर देवांगे, नहीं बच्चों। जिस गल तो आपां नूं झिड़कां पईयां ने आपां उस गलती नूं सुधारन दा यतन करांगे। दूजा उत्तर अपना बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 2 दूजे प्रश्न विच है बच्चों, घर दा गुजारा चलाउण लई बहुत सारे बच्चे डैश पहला खाना पीना छड्ड दिंदे हन, बिल्कुल नहीं। दूजा स्कूल जाना छड्ड दिंदे हन। तीजा नहाउणा छड्ड दिंदे हन। चौथा काम करना छड्ड दिंदे हन, नहीं। स्कूल जाना छड्ड दिंदे हन अते काम करन लग जांदे हन तां जो उन्हां दे घर दा रोजगार चल सके। प्रश्न नंबर 3 आदिवासी लोग भोजन वजों पहला फास्ट फूड खांदे हन, दूजा केक खांदे हन, तीजा रुखां दे फल दे पत्ते खांदे हन, चौथा आंडे खांदे हन। तीजा उत्तर रुखां दे फल अते पत्ते खांदे हन बच्चों आदिवासी, क्योंकि वो जंगलों में रहिंदे हन। प्रश्न नंबर 4 ਜਿਹੜੇ कित्ते अपने बजुर्गों तो सीखे जाते हैं उन्हां नूं कहिंदे हन। बजुर्गों तो भाव प्यो दादियां तो। पहला अमीर कित्ते, दूजा सोहणे कित्ते, तीजा पिता पुरखी कित्ते, चौथा देसी कित्ते। पिता पुरखी कित्ते जो पुरखों तो, बजुर्गों का भाव पिता पुरखों तो काम मिलता है उसनों पिता पुरखी कित्ते कहते हैं। जिस तरह बच्चों कोई एक मिस्त्री है, उसके पिता जी भी मिस्त्री सन, उसके दादा जी भी मिस्त्री सन, तो उसनों पिता पुरखी कित्ता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 हेठां लिखियां विचों किहड़ा वाक गलत है? पहला पौधे मीह पवाउण विच सहाई हुंदे हन, बिल्कुल ठीक है। दूजा पौधे वातावरण नूं साफ करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तीजा भोजन लई मनुख पौधों ते निर्भर है, बिल्कुल ठीक है। चौथा पौधे बहुत ज़्यादा पानी खराब करते हैं, नहीं बच्चों। चौथा अपना उत्तर है, भाव चौथा वाक गलत है। सो इस तरीके आपां अज अभ्यास शीट 13 करी बच्चों। अगले काम नाल अगली वर्कशीट नाल फिर मिलांगे। तद तक लई थैंक यू, धन्नवाद।